इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित स्वयं प्रभा कार्यक्रम अनुजाई आज शिक्षण कार्यक्रम को आपण स्वागत। आज आम ब्लॉक 4 दुईटी यूनिट विषय आलोचना करवा। प्रथम यूनिट 12 जहाँ हूँ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मूल्यांकन एवं मूल्यांकन आधार एवं यूनिट 13 जहाँ को आम कही था जे टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मूल्यांकन एवं मूल्यांकन प्रकार ये दुईटी यूनिट को आम विशेष भाव आलोचना करवा। प्रथम आम यूनिट 12 असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बा मूल्यांकन एवं मूल्यांकन आधार विषय आम आलोचना करवा। परिमाप मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विषय एक विस्तृत धारणा पाइबा आवश्यक। तेणु अनेकों मूल्यांकन शब्द परीक्षा मार्क एवं ग्रेड सहित समान। अनेक लोग भावी था मूल्यांकन अर्थ परीक्षा एवं मूल्यांकन अर्थ हूँ मार्क देवा एवं मूल्यांकन अर्थ हूँ ग्रेड प्रदान करवा। किंतु आमको जान मूल्यांकन व्यवहार अदल बदल अनेक समय व्यवहृत होता है। तेणु आम जदि ये जो चित्रटी को देखा अवलोकन करवा तेज जाना जे टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन परीक्षण परिमाप मूल्यांकन एवं मूल्यांकन ये जो चारोटी जिनिस ये परस्पर सहित जड़ित एवं टेस्ट परिसर संकीर्ण होता बेले मेजरमेंट परिसर तार टे व्यापक एवं असेसमेंट परिसर मेजरमेंट आउट टे व्यापक एवं इवैल्यूएशन परिसर हूँ सबुठ व्यापक। तेणु ये जो चारोटी कथा आम आलोचना कले टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट इवैल्यूएशन ये परस्पर सहित जड़ित किंतु यार अर्थ को आम भिन्न भिन्न उपाय व्याख्या कर। तेणु मानव और शिक्षार्थी मान दैनंदिन जीवन सह मूल्यांकन जड़ित। तेणु आम जदि आम शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा आनुष्ठानिक मूल्यांकन एवं अन्यटी साधारण शिक्षा शेष में कराए ताकू आम मूल्यांकन कही। तेणु आमको बर्तमान जानवा पड़ो जे मेजरमेंट कौन बा माप बा परिमाप अर्थ कौन। साधारणतः शिक्षक माने बहुत दिन माप सहित परिचित अच्छा से छात्र छात्री मानक विभिन्न प्रकार परीक्षा करते अध्ययन से छात्र मान अग्रगति संबंध में जानी था से अग्रगति संपर्क में से छात्र छात्री मानक मार्क दे था से अनुसार से मार्क फलाफल अनुजाई से छात्र छात्री मानक शैक्षिक संज्ञा को जदि आम आलोचना करवा तेबे ब्राडफील्ड एवं मोरेडॉक अनुजाई परिमाप हूँ घटनार स्थिति को यथासंभव सठिक भाव में वर्णित करने घटनार आकार में प्रतीक न्यस्त कर एक प्रक्रिया। पुनराय माप हूँ एक प्रक्रिया जहाँ एक वस्तु व्यक्ति किंबा कार्यकलाप एक चरित्र एक निर्दिष्ट मानदंडर अनुभव हुए एवं मानक शब्द प्रतीक किंबा निर्दिष्ट एकक वर्णित कराए जहाँ आम गोटे स्टैंडर्ड शब्द आम व्यवहार करूँ गोटे स्टैंडर्ड प्रतीक आम व्यवहार करूँ ये परिमाप को विवेचना करने परिमाप को आलोचना करने। तेणु परवर्ती पर्यायर आम असेसमेंट कौन जाना मूल्यांकन आम कौन जाना जे आज दिन में मूल्यांकन शब्द गुरुत्व बढ़िबार लगी कारण यह सर्वसाधारण ग्रहण कर विभिन्न उपकरण व्यवहार करी आम शेष जहाँ कराए शेष शिक्षार परिसमाप्ति पर आम छात्र छात्री को जो भाई मूल्यांकन कराई मूल्यांकन कहुए मूल्यांकन फॉर्मेट रु शिक्षा और शिक्षादान फॉर्मेट को प्रभावित करे। तो मूल्यांकन फॉर्मेट आमर शिक्षा और शिक्षादान फॉर्मेट को अनेकांश प्रभावित करें। तेणु ये यूनिट रे मूल्यांकन अभ्यास मौलिकता वर्णना करने को पड़ो एवं ये मूल्यांकन शब्दर बारंबार व्यवहार संपर्क में आमको जानवा पड़ो। तेणु मूल्यांकन अभ्यास गुड़िक को निम्न रे आलोचना करागला जे पिला माने कौन जानती एवं से माने कौन करें ता मूल्यांकन साहाय्य आम बुझीपर एवं से शक्ति एवं दुर्बलता को आम चिन्हट कर छात्र छात्री माने शिक्षा को किपरि बुझिले से आम मूल्यांकन माध्यम या जापर। तेणु शिक्षाविद पितामाता एवं परिवार सदस्य मानू ए विषय एक गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर शिशुर विकास एवं वृद्धि समस्त क्षेत्र में आमर ज्ञानगत विकास शारीरिक विकास मोटर डेवलपमेंट जो आम कहूँ भाषागत विकास सामाजिक भाव प्रवणता
एवं शिक्षण पई यार आभिमुख्य संपर्क रे ए ज्ञान प्रदान करिଥାଏ एवं अतिरिक्त सहायता प्रदान करिया पे छात्र छात्री मानकर आवश्यकता स्थिर करे कौन छात्र छात्री चाहूचंती ताहा मते मूल्यांकन द्वारा निर्धारित होइताए एवं शिक्षार्थी मानक सेमानकर आवश्यकता उपरे आधार करी निर्देश देइथाए एवं योजना मते प्रस्तुत करिथाए तेणु शिक्षण फलाफल को उन्नत करिबारे एवं शिक्षण को प्रोत्साहित करिबारे मध्य ए मूल्यांकन सहयोग करिथाए या मध्य प्रोग्राम मध्य शक्ति और दुर्बलता को चिन्हित करिथाए जेकोसी शैक्षिक कार्यक्रम में छात्र छात्री मानकर शिक्षक मानकर दुर्बलता कौट रही एफिशिएंसी कौटी अच्छी से कथा मध्य ये आमको सूचित करिथाए तेणु मूल्यांकन कौन परिमाप परी शिक्षा क्षेत्र में मूल्यांकन धारणा तुलनात्मक भाव में नूतन अटे तेणु ये इभालुएसन कनसेप्टा को आम परिमाप भली ये गोटे जो कनसेप्ट जो धारणा ताको आम शिक्षा क्षेत्र में बहुल भाव में व्यवहार कर प्रायतः शब्द गुड़िक अदल बदल व्यवहार करें मेजरमेंट असेसमेंट इभालुएसन या विभिन्न क्षेत्र में अदल बदल भाव व्यवहार कर यथा आलजेब्रा उपर आधारित एकक परीक्षा परिचालना करी गणित एक शिशु को परीक्षा करी आम समस्यार समाधान करिबारे तांकर गाणितिक दक्षता माप करि तेणु मूल्यांकन माध्यम आम हूँ गणित पिलांकर आग्रह दक्षता इत्यादि विषय जानिबा तांको सहित दक्षता एवं समालोचनाकारी चिंताधारा एवं समस्यार समाधान विषय आम जापर तेणु आम बर्तमान आलोचना करवा टाइप्स ऑफ असेसमेंट बा मूल्यांकन प्रकार केते प्रकार मूल्यांकन अच्छी मूल्यांकन को विभिन्न उपाय वर्गीकृत कर यथा फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट गठनमूलक मूल्यांकन एवं समाप्ति सूचक मूल्यांकन एवं फॉर्मल एवं इनफॉर्मल असेसमेंट आनुष्ठानिक एवं अणानुष्ठानिक अनौपचारिक मूल्यांकन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट असेसमेंट प्रत्यक्ष एवं परोक्ष मूल्यांकन तेणु फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को आम साधारणतः शिक्षादान समय व्यवहार कर समेटिव असेसमेंट को आम शिक्षादान शेष में आम व्यवहार कर फॉर्मल इनफॉर्मल औपचारिक और अनौपचारिक आम मूल्यांकन करूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन कर मूल्यांकन अनेक समय प्रत्यक्ष होता है और अनेक समय परोक्ष भाव कर तेणु यही भाव में आम मूल्यांकन को आम श्रेणीभुक्त कर तेणु आम बर्तमान आलोचना करवा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन बा गठनमूलक मूल्यांकन कौन रोबोट स्टॉक दुई प्रकार मूल्यांकन फॉर्मेटिव बनाम समेटिव मध्य मुख्य पार्थक्य वर्णना कर फॉर्मेटिव मूल्यांकन होउछि छात्र मान द्वारा सक्रिय विकास सहित निर्देशनामा प्रक्रिया एक अविच्छेद अंग यह शिक्षक मूल्यांकन व्यतीत आत्मा एवं साथी मूल्यांकन परिसर प्रदान एथिरे आमे फॉर्मेटिव असेसमेंट रे आमे खाली शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करा जायता नुहे एथिरे आमे मते सेल्फ असेसमेंट करिथौ बा आत्म मूल्यांकन करा जायता एवं आवश्यक स्थले साथी मानकर द्वारा मूल्यांकन करा जाय हम कहूछु जे पीयर इवैल्यूएशन मते करा जाय तेणु सक्रिय अंशग्रहण ए छात्र छात्री मान सक्रिय अंशग्रहण करी छात्र छात्री शिक्षा पई ताकू उत्साहित करा जाय थाए एवं अनौपचारिक सेटिंग माध्यम मूल्यांकन अविस्मरणीय कौशल को शिक्षण करने छात्र छात्री मान अनुभूति प्रदान कर गठनमूलक मूल्यांकन विभिन्न प्रकार रही यथा शिक्षक पर्यवेक्षक छात्र रेकर्ड प्रश्न रणनीति आत्म एवं साथी मूल्यांकन पोर्टफोलियो उपन्यास रेकर्ड चेकलिस्ट रुब्रिक क्विज एवं प्रबंध डायग्नोस्टिक परीक्षा इत्यादि विद्यालय केतक गठनमूलक मूल्यांकन एवं गठनमूलक मूल्यांकन जो विभिन्न प्रकार श्रेणीबद्ध अच्छी श्रेणी भाग सब अच्छी तार प्रकार भेद गुड़ाक आम जो आलोचना कले ए शिक्षक पर्यवेक्षण रही छात्र छात्री मान रेकर्ड स्कूल रेकर्ड रही प्रश्न पचार जो स्टाइल रणनीति ताकू आम गठनमूलक मूल्यांकन परिसरभुक्त कर आत्ममूल्यांकन साथी मूल्यांकन को परिसरभुक्त करवा पोर्टफोलियो विभिन्न प्रकार उपन्यास संपर्कित रेकर्ड चेकलिस्ट रुब्रिक ये समस्त विषय को आम मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन परिसरभुक्त कर समेटिव असेसमेंट जहाँ आम कहूँ समाप्ति सूचक मूल्यांकन समाप्ति सूचक मूल्यांकन उदाहरण गुड़िक हूँ जे मध्यम टर्म परीक्षा जहाँ कहूँ मिड टर्म एग्जामिनेशन परीक्षा जो करा जाए मिड टर्म परीक्षा
जे शिक्षादान मझिरे जो परीक्षा करा जाए आम मिड टर्म करा जाऊ कही था जे गोटे यूनिट सरला परे किबा गोटे मास परे आमे जो परीक्षा करू ताको आमे मिड टर्म एग्जामिनेशन बोली कही था। एटा या होची जे समाप्ति सूचक असेसमेंट रो एक उदाहरण। तापरे शेष यूनिट किबा अध्ययन परीक्षा एंड टर्म यूनिट और चैप्टर टेस्ट गोटे चैप्टर सरला परे 3 मास रे कि 2 मास के 4 मास रे आमे गोटे एंड टर्म एग्जामिनेशन करी दो बा आमे कहू जे एंड ऑफ द यूनिट रे आमे करी दो गोटे शेष रे गोटे चैप्टर शेष रे आमे जो परीक्षा करी दो ताको आमे कहू जे शेष यूनिट अध्ययन परीक्षा बोली आमे कही दो। एवं परवर्ती पर्याय रे आमे शेष किबा सेमिस्टर परीक्षा बोली आमे ताको कही दो जाको आमे कहू एंड ऑफ द टर्म और सेमिस्टर एग्जामिनेशंस। सेमिस्टर एग्जाम गोटे सेमिस्टर गोटे 6 मास रे जहाँ पाठ पढ़ा जाइए से परीक्षा से शिक्षादान समाप्ति पर शिक्षार उद्देश्य साधित होती ना नहीं छात्र छात्री मान कृतित्व किभली शिक्षादान सफलता जानापी गोटे एंड टर्म एग्जामिनेशन करा जाए जहाँ आम सेमिस्टर एग्जामिनेशन बोली तेणु समेटिव इवैल्यूएशन आम मुख्यतः टर्म एंड को मिड टर्म परीक्षा को करिथाउ एवं टर्म एंड बा यूनिट एंड बा चैप्टर एंड टेस्ट करा जाय था एवं लास्ट सेमिस्टर बा एंड टर्म एग्जामिनेशन बा सेमिस्टर एग्जामिनेशन मध्य करा जाय था। तापरे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट आमे कहू जे आनुष्ठानिक मूल्यांकन रो अर्थ होची जे मानक पदक्षेप व्यवहार करी परीक्षण को निया दैथिबा सिद्धांत को व्यवहार करा जाय। गोटे स्टैंडर्ड एकक अछि जाको आमे कहू जे मानक से मानक को नहीं आमे गोटे परीक्षण करिथौ एवं एतरे आनुष्ठानिक मूल्यांकन एतरे करा गोटे सिद्धांत को आमे साधारणतः व्यवहार करिथौ जो सिद्धांत आगरो स्थिरीकृत होइछि तेणु तथ्य गाणितिक भाव में संक्षिप्त होता है एवं यही प्रकार मूल्यांकन परिचालना कर शतकड़ा मार्क कि स्टैंडर्ड स्कोर परी स्कोर गुड़िक साधारणतः दि जाए। अन्य अर्थ में आम कह गले अनौपचारिक मूल्यांकन तथ्य चालित नुहे बर विषय वस्तु और कार्यदक्षता चालित। तेणु जब आम अणानुष्ठानिक अनौपचारिक मूल्यांकन कथा कहवा तेरे यह गोटे तथ्य द्वारा परिचालित नुहे और यह हूँ विश्वास विषय वस्तुगत एवं ए कार्यदक्षता को आम साधारणतः मेजरमेंट कर। तो उदाहरण स्वरूप एक निर्दिष्ट छात्र उच्चारण मूल्यांकन करने समय जड़े भाषा शिक्षक स्कोर व्यवहार करती जेपरिक सठिक भाव में घोषित 15 शब्द मध्य 10टी कि रुब्रिक स्कोर जेपरिक सठिक भाव में उच्चारण कर सक्षम नहबा किसी परिमाण में सठिक भाव में उच्चारण करने और समस्त शब्द को सठिक भाव में उच्चारण करने यही प्रकार मूल्यांकन कर। तेणु शिक्षक तक निजस्व शैली रे यही प्रकार मूल्यांकन करी छात्र छात्री मान स्कोर प्रदान कर। आम आलोचना करवा जे क्वांटिटेटिव असेसमेंट बा परिमाणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन तथ्य संग्रह करिबारे साहाय्य करे एवं यह पारिमाणिक पद्धति व्यवहार करी विश्लेषण कर जाए। गोटे तथ्य को लेकिन आम साधारणतः आम या विश्लेषण करिथौ एवं सांख्यिक स्कोर किंबा मूल्यांकन उपरे व्यवहृत होता है निर्भरशील होता है। गोटे संख्या द्वारा गोटे स्कोर माध्यम आम मूल्यांकन करिथौ। तेणु संख्या सहित संख्या पर मूल्यांकन अनेक अंश निर्भर करता है। यह एक मानक प्रणाली पर आधार करी एक यंत्र व्यवहार करी प्राप्त मूल्य गुड़ी को व्यवहार करा जाए। यही मुख्य सीमा होची संभाव्य प्रतिक्रिया गुड़िकर एक मनोनीत कि पूर्व निर्धारित सेट रु तथ्य उत्पन्न होता है। संख्या कि प्रतीक सहित अक्षर मध्य व्यवहार करा आम अनेक समय संख्या व्यवहार करते अनेक समय अक्षर मध्य व्यवहार करते। तेणु मोट पर आम जब कह परिमाणात्मक मूल्यांकन रे आम साधारणतः परिमाण उपरे गुरुत्व देता केते पिलाटी छात्रटे केते स्कोर रखी तार गोटे निर्धारित स्तर निर्धारित शिक्षा दक्षता केते घटी केते पाइछि ताकू आम साधारणतः ए मेजरमेंट कर असेसमेंट कर। तेणु क्वालिटेटिव असेसमेंट बा गुणात्मक मूल्यांकन परिमाणात्मक मूल्यांकन पर गुणात्मक मूल्यांकन स्कोर कि संख्या पर निर्भर करे ना किंतु वर्णना उपर निर्भर। तेणु आम जो क्वालिटेटिव असेसमेंट कथा कहूचे ये संख्यार आवश्यकता नहीं संख्या पर यही प्रकार असेसमेंट गुरुत्व न दे गोटे वर्णना उपर निर्भर करता है गोटे क्वालिटी उपर निर्भर करता है। परिस्थिति कि कार्यदक्षतार विस्तृत वर्णना सहित यार अधिक चिंतित तेणु यार अधिक सब्जेक्टिव हो पारे कि अभिज्ञ शिक्षक हाथ में अधिक मूल्यवान हो पाए।
तेणु सब्जेक्टिव वे रे आम साधारणतः क्वालिटेटिव आसेसमेंट करिथाउ। गुणात्मक हेउची मुख्यतः अणविद्वान एवं मुख्यतः छात्र व्यक्तित्वर सामाजिक भावात्मक आचरण एवं नैतिकता को गुरुत्व देता है। तापर आम आलोचना करबा जे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन निरंतर एवं विस्तृत मूल्यांकन एवं निरंतर विस्तृत मूल्यांकन सहित आम वर्तमान परिचित हवा जे आरटी बा शिक्षा अधिकार 2009 अधिनियम अनुसार शिक्षा वर्ष में छात्र निरंतर मूल्यांकन एक कार्यक्रम भाव में सीसी को धार्य कर गोटे निरंतर मूल्यांकन करा कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन उपरे मुख्यतः गुरुत्व दी एवं मूल्यांकन में उभय स्कॉलास्टिक और नॉन को स्कॉलास्टिक दिग उपरे अधिक गुरुत्व दी एवं उभय दिग को स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक दिग उपरे दिग को अंतर्भुक्त करा एवं यह एक विस्तृत मूल्यांकन अनुमति दी तेणु आरटी अधिनियम धारा 29 कार्यकारी करने शिक्षा मंत्रालय निर्दिष्ट करें कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पाखापाखि 5टी उपकरण निर्माण कर उचित शिशुंकर योगदान ढांचा साधारण पर्यवेक्षण गोष्ठी कार्य समय पर्यवेक्षण एवं श्रेणी रे व्यक्तिगत कार्य शिशुंकर लिखित कार्य एवं उपन्यास रेकर्ड इत्यादि। तेणु निरंतर मूल्यांकन बा जो आम कह विस्तृत मूल्यांकन उपरे विशेष गुरुत्व दि जाऊँगी। साधारणतः शिक्षा अधिकार आईन को जो आम कार्यकारी करुचे आम यही कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन विशेष गुरुत्व दूचे। तेणु आम बर्तमान आलोचना करवा जे रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड असेसमेंट शिक्षण एवं मूल्यांकन मध्य किभली संपर्क रही छात्र जहाँ जानती एवं करने को सक्षम ता विषय सूचना संग्रह परीक्षण एवं व्यवहार कर प्रक्रिया एक प्रभावशाली शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार आधार सृष्टि करे। तेणु तथ्य सूचना संग्रह पर उपकरण गुड़िकर उपयुक्त व्यवहार एवं यार सठिक विश्लेषण और व्याख्या छात्र छात्री मान शिक्षण और फलाफल को बुझाई था। बहुत परिमाण में यह छात्र छात्री मान तथ्य विश्लेषण में यह सहायक होता है। यह शिक्षा और प्रेरणा प्रक्रिया में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। विद्यालय किंबा महाविद्यालय दि जाता शिक्षा गुणवत्ता किभली परिचालित होउची एवं से परिचालन को मूल्यांकन अभ्यास द्वारा आकृष्ट करा जाय। तो मूल्यांकन श्रेणी गृह रे अर्थपूर्ण शिक्षण को दलील एवं वैधता करने आवश्यक प्रमाण प्रदान करिଥାଏ। तेणु श्रेणी गृह रे जो शिक्षण दि जाउची बा जो शिक्षादान करा जाउची से शिक्षादान वैधता बा वैलिडिटी को आमे दलीलभुक्त करिथौ बा आमे ताको रेकर्डिंग करिथौ। छात्र छात्री मान जहाँ शिखिछन्ति ताहा शिखिछन्ति कि नहीं कि शिक्षादान छात्र छात्री मान शिक्षार आवश्यकता एवं आग्रह सहित प्रजुज्य कि ना ता निश्चित करवा एकांत जरूरी। तेणु आम यही प्रकार जो रिलेशनशिप लर्निंग और असेसमेंट भितर आम कहूचे जे छात्र छात्री मैंने जहाँ ज्ञान लाभ कर शिक्षा माध्यम जहाँ से शिक्षा लाभ कर आवश्यकता आग्रह सहित जड़ित कि नहीं से विषय आम जानी था। आम बर्तमान देखा जे रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन एवं लर्निंग विषय में आलोचना करवा। तेज आम देखा जे आमर लर्निंग बा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन शिक्षार उद्देश्य सब कौन 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 शैक्षिक लक्ष्य बा शैक्षिक उद्देश्य आम आगुरी स्थिर करेचे से शैक्षिक लक्ष्य को हासिल करने आम कि प्रकार लर्निंग एक्सपीरियंस पे दौचे शिक्षण अनुभूति सब कौन सब रोचे से शिक्षण अनुभूति को आम परिशेष आम मूल्यांकन जहाँ को आम कहूँ जे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एवं लर्निंग एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन ये गोटे ट्रायंगुलर प्रोसेस आम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लर्निंग एक्सपीरियंस माध्यम प्रदान अचीव करें आम प्रकृत हासिल करें कि नहीं ताको अचीव करें ना नहीं आम मूल्यांकन माध्यम जानी। तेणु उभय एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस एवं इवैल्यूएशन मध्य एक समन्वय रही। तेणु शिक्षण मूल्यांकन शिक्षण पाई मूल्यांकन एवं शिक्षण परि मूल्यांकन जहाँ आम कहूँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग ये जो 3 प्रकार असेसमेंट कथा आम आलोचना करुचे। आम बर्तमान सब आलोचना करवा जे गोटे प्रश्न जहाँ प्रायतः जिते आम मूल्यांकन विषय कथबार्ता हो मूल्यांकन विषय आलोचना कर शिक्षक कि छात्र मान मूल्यांकन जरूरी कि
आम से विषय आमको जानवा पड़ो। यह आरंभ में स्पष्ट होगा आवश्यक। शिक्षादान पूर्व आम जाना उचित जे मूल्यांकन छात्र छात्री मान जरूरी कि ना से विषय आम प्रथम जाना। अनेक समय स्वच्छतार अभाव उभय छात्र एवं मूल्यांकनकारी समय शक्ति और संबल नष्ट करें। जदि आमर स्वच्छता ना आसेसमेंट रे बा मूल्यांकन रे जदि आमर आसेसमेंट रे जदि आमर स्वच्छता ना तेबे यह उभय शिक्षक छात्र छात्री एवं शिक्षक जो मैंने मूल्यांकनकारी समय अपव्यय हुए, शक्तिर अपव्यय हुए और संबल अपव्यय होता है। तेणु से गोटे स्वच्छता रहा आवश्यक। यह सहित आमको विभिन्न प्रकार मूल्यांकन अर्थात शिक्षण मूल्यांकन, शिक्षण पाई मूल्यांकन एवं शिक्षण परि मूल्यांकन विषय आलोचना करवा यही प्रकार मूल्यांकन करने यथेष्ट आवश्यकता रही। मूल्यांकन परिप्रेक्षी में यह शब्द गुड़िक तुलनात्मक भाव में सांप्रतिक और गठनमूलक तत्व सहित जड़ित करने फल पिलाने ज्ञान आहरण प्रक्रिया सक्रिय अंशग्रहण करते। शिक्षार यही दृष्टिकोण केन्द्र ये शिक्षकर भूमिका जड़े गाइड बा जड़े सुविधाकारी बा जड़े शिक्षक हिसाब से जड़े परामर्शदाता हिसाब से शिक्षक होती ज्ञान प्रदानकारी से छात्र छात्री मान उपयुक्त ज्ञान दे था। तेणु आम यदि बर्तमान आलोचना करवा जे स्टेप्स ऑफ असेसमेंट साइकिल मूल्यांकन गोटे चक्र अच्छी से आम असेसमेंट साइकिल आम प्रथम देखा जे क्लियरली आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द लर्निंग आउटकम्स। तेणु लर्निंग आउटकम्स कौन हम आम तो प्रथम डिफाइन करा पड़े। हूँ जे से जो लर्निंग आउटकम को आम कौन लर्निंग आउटकम आसो ताको आमको प्रथम डिफाइन करिया पड़ो, आइडेंटिफाई करिया पड़ो। से आमको कौन करिया पड़ो ना सिलेक्ट एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेजर्स। कौन असेसमेंट करा जिवो को उपाय आम से लर्निंग जो आइडेंटिफाई करिचे जो लर्निंग आउटकम टाको आइडेंटिफाई करिचे को उपाय आम ताको हासिल करबा। तापर होची एनालाइज, तापर होची जे एडजस्ट और इंप्रूव प्रोग्राम्स फॉलोइंग द रिजल्ट्स ऑफ द लर्निंग एवं एटा होची शेष पर्याय करबा एवं असेसमेंट कर सारा पर आम देखा तो रिजल्ट को आम एनालिसिस करवा एवं आउटकम को असेस करवा एवं परवर्ती पर्याय आम आमर इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी नवा प्रोग्राम रो इम्प्रूवमेंट केमती हम एवं फॉलोअप केमती हम एवं लर्निंग आउटकम जो असेस करिचे सेटा ठीक कि नहीं तो आम एनालिसिस करवा। तेणु लर्निंग साइकिल बा असेसमेंट साइकिल आम मुख्यतः आम आइडेंटिफाई करवा लर्निंग आउटकम कौन, तापर आम एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेजर्स नवा, तापर जहाँ जो असेसमेंट मेजर्स नेले एवं से आम जो रिजल्ट आउटकम है एनालिसिस करवा रिजल्ट को एनालिसिस करवा एवं परवर्ती पर्याय एनालिसिस कर सारा पर आम तार एडजस्टमेंट करवा बा इम्प्रूव करवा। जो रिजल्ट आसला से रिजल्टा आम ठीक है कि नहीं ताको आम एनालिसिस करवा एवं तार आवश्यक पड़े तार इम्प्रूवमेंट करा। तापर आम बर्तमान देखा जे असेसमेंट एट वेरियस लेवल्स विभिन्न स्तर में आम किभली असेसमेंट करवा विभिन्न स्तर मूल्यांकन प्राक प्राथमिक स्तर में किभली मूल्यांकन करा शिशुर वृद्धि और विकास प्रारंभिक वर्ष गुड़िक हूँ गुरुत्वपूर्ण जहाँ आम कहे फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ द लर्नर। तेणु यही पर्यायर मूल्यांकन गुरुत्वपूर्ण प्रभाव रही कारण यह एक उच्च गुणात्मक बाल्यकाल शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण अंश। ए शिशुर संपूर्ण विकास निहित थाए। तेणु यही पर्यायर तार मूल्यांकन जरूरी। यही पर्यायर शिशु मूल्यांकन पद्धति गुड़िक प्रायतः अनौपचारिक हो पारे यथा प्राकृतिक पर्यवेक्षण करवा, शिक्षक मूल्यांकन व्यवहार करी पोर्टफोलियो तथ्य संग्रह एवं पिला कार्य को आम ये गोटे अनौपचारिक उपाय मूल्यांकन कर केतेक आनुष्ठानिक आम कर यथा मूल्यांकन उपकरण व्यवहार करी विभिन्न प्रकार मूल्यांकन जो उपकरण अच्छी टेस्ट अच्छी से टेस्ट को व्यवहार कर आम प्राक प्राथमिक स्तर में छात्र छात्री मान मूल्यांकन कर। तेणु उभय पद्धति प्रभावशाली एवं शिशुर अग्रगति विषय शिक्षाविद और पितामाता को सूचना देवा को साहाय्य करता। तेणु उभय मेथड को आम एडप्ट कर शिशुर प्राक प्राथमिक स्तर में मूल्यांकन करने। आम बर्तमान प्राथमिक स्तर में शिशु किभली मूल्यांकन करवा जातीय शिक्षानीति 2020 हाइलाइट करे जे मूल्यांकन शिशुर शिक्षार संपूर्ण परिसर को प्रतिफलित करवा उचित जहाँ विकास ज्ञानगत सृजनशील
प्रभावशाली एवं शारीरिक एवं सामाजिक दिग को अंतर्भुक्त करे। तेणु जातीय शिक्षा नीति अनुसार आम कहवा जे मूल्यांकन शिशुर संपूर्ण परिसर को प्रतिफलित टोटाल माने द लर्नर एज ए होल आम ताको आसेस करवा तार ज्ञानगत विकास उपर गुरुत्व दिया तार सृजनात्मक शक्ति उपर गुरुत्व दिया एवं प्रभावशाली तार शारीरिक विकास पर आम गुरुत्व देवा तार सामाजिक दिग उपर गुरुत्व देवा। यही चित्र स्पष्ट करे जे एक व्यापक धारा एवं यही आवश्यकता करे जे शिशुर अग्रगति प्राप्ति एवं विकास संपूर्ण परिसर को प्रतिफलित करुच्ची। तो या द्वारा शिशुर गोटे सामग्रिक विकास जदि आम शिशुर सामग्रिक विकास पर गुरुत्व देवा तेरे तार आसेसमेंट दरकार। तेना आसेसमेंट को आम यदि गुरुत्व न देवा तेरे सामाजिक तार सामग्रिक विकास संभव हो पार। तेणु यही प्रकार आसेसमेंट आम साधारणतः टीचर्स ऑब्जर्वेशन बा शिक्षक निरीक्षण पर गुरुत्व देता। शिक्षक छात्र छात्री मान किभली निरीक्षण करती गुरुत्व देता। क्वेश्चन एंड आंसर प्रश्न एवं उत्तर माध्यम आम छात्र छात्री को आसेस कर प्राथमिक स्तर में एवं टीचर डिजाइन टास्क एंड टेस्ट शिक्षक परिकल्पित कार्य एवं तार परीक्षण परीक्षा शिक्षक विभिन्न कार्य सहित छात्र छात्री जड़ित करते विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करते जे वर्क सैंपल्स एंड पोर्टफोलियो कार्य नमूना एवं पोर्टफोलियो माध्यम आम छात्र छात्री मान मूल्यांकन कर प्रोजेक्ट्स माध्यम जता स्टैंडर्ड टेस्ट एनालिटिकल रिकॉर्ड्स प्रोजेक्टिव गुड़िक जता मानक परीक्षण एनालिटिकल रिकॉर्ड को आम व्यवहार करते। मानक परीक्षण कले जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो अच्छी जो टेस्ट गुड़ाक टेस्ट एक्सपर्ट्स टेस्ट स्पेशलिस्ट मैंने तैयारी करछन्ती आगु छात्र छात्री मान से प्रकार टेस्ट को आम यूज कर फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल एवं एनालिटिकल रिकॉर्ड को आम व्यवहार कर आसला जे असेसमेंट एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल जहाँ आम कहे जे सेकेंडरी स्तर माध्यमिक स्तर में उच्च माध्यमिक स्तर में आम कि मूल्यांकन करवा छात्र छात्री प्रेजेंटेशन उपस्थापना शिशु कि प्रेजेंट करुच्ची विषय वस्तुर उपस्थापना केमिति करुच्ची आम गुरुत्व देवा। एग्जिबिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी और प्रदर्शन उपर गुरुत्व दिया। शिशुर प्रदर्शनी कौन एवं तार प्रदर्शन कौन विषय वस्तु को कि प्रदर्शित करुच्ची गुरुत्व दिया। साक्षात्कार इंटरव्यू उपर गुरुत्व दिया। शिशु को आम विभिन्न प्रकार साक्षात्कार माध्यम विभिन्न प्रकार इंटरव्यू माध्यम आम तार को आसेस कर परफॉर्मेंस टास्क कार्य संपादन से कि कार्य करुच्ची श्रेणी गृह से जो शैक्षिक कार्यक्रम लिप्त रोचे एवं को करिकुलर एक्टिविटी जो विद्यालय संगठित होची सेथिरे तार कार्य दक्षता कौन से किभली कार्य करुच्ची कार्य संपादन शैली तार कौन से कार्य किभली भाव में अन्यर साहाय्य नहीं करुच्ची कि निजे से करुच्ची से विषय में शिक्षक तदारख कर क्विज माध्यम विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारि शिक्षक ताको आसेस कर पियर एंड सेल्फ असेसमेंट साथी मूल्यांकन एवं आत्ममूल्यांकन गुरुत्वपूर्ण निजे निजको से आसेस कर तार स्ट्रेंथ कौन एवं तार वीकनेसेस गुड़ा सब कौन रही निजर से कौन से सक्षम एवं कौन से अक्षम तार दुर्बलता कौन तार सबलता कौन ये सब विषय में छात्र निजे निजको आसेस कर अनेक समय साथी मान द्वारा आम आसेस होता छात्र छात्री मैंने आसेस होती जे को माने को लर्नर मान सहित जदि आम तुलना करवा जे से तार प्रगति विषय शिक्षक मान कही था निर्दिष्ट तार साथीर प्रगति कौ कौ दिगरे रोचे तार प्रगति कौ कौ दिगरे बाधा प्राप्त हो विषय से शिक्षक को अवगत कर हूँ सेल्फ असेसमेंट स्व मूल्यांकन पियर असेसमेंट आउ सेल्फ असेसमेंट ये दुईटी जाक हूँ गुरुत्वपूर्ण हूँ कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज सहयोगी कार्यकलाप कोलाबोरेटिव वे आमर आजिकल बर्तमान कोलाबोरेटिव लर्निंग बेसी गुरुत्व दिया जे कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज माध्यम आम जो दलगत भाव में आम कम करुचे गोष्ठीगत भाव में जो कार्य करुचे गोटे प्रोजेक्ट आम कम करुचे गोटे सेमिनार कम करुचे जेकोसी गोटे कार्य को जो संपादन करने दायित्व दी जाए छात्र छात्री मानक से तार प्रेजेंटेशन कौन तार एक्टिविटीज कौन ताको शिक्षक अनुधान करें बेस कर शिक्षक पिलार को आसेस कर हूँ जे असेसमेंट इन हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा मूल्यांकन एक्सटर्नाल एग्जामिनेशन बाह्य परीक्षा एक्सटर्नाल द्वारा निज क्लासरूम टीचर को छाड़ी अन्य टीचर को द्वारा आम अनेक समय छात्र छात्री मान आसेस कर ग्रेडिंग सिस्टम आम जो परीक्षा करा परीक्षा आम
ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରେଡିଂ କରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ମାର୍କ ତ ମାର୍କିଂ ଭର୍ସେସ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ 40 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି 50 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନେଇପାରିବା, ଆଭରେଜ ପିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନେଇପାରିବା, ଏଭବ ଆଭରେଜ ପିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇପାରିବା, ବିଲୋ ଆଭରେଜ ପିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଆସେସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆସେସ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ୟୁନିଟ୍ 12କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ୟୁନିଟ୍ 13 ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଯେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକାରଭେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରହିଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେବଳ ପେନ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁ ପେପର ପେନସିଲ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପେନ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଉ। ଏହିପରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରକୃତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମାପିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କୌଶଳ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କୌଶଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରକାର। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି ଏକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଏବଂ ତାର ବିଷୟଗତ ସୂଚନା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଏମାନେ ଶିକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପରିମାଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ଅନେକାଂଶରେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପର୍ପସ୍, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପର୍ପସ୍ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯାହାକି ଆମକୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ଶିଶୁର ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି ହେବ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉନ୍ନତି କିଭଳି ହେବ, ଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଶିକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ହେବ ଯାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶିଶୁର ସଚ୍ଚୋଟତା, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସହବିଦ୍ୱାନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଓଜନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କୌଶଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। এই যে বেস্ট অন অবজেক্টিভস বা কହୁଛୁ যে বেস্ট অন পর্পস কହୁଛୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଯେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଜାଣିବା। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସହାୟକ ହେଉଛି ନିରାକରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ଦେବା, ବିଷୟଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଅଛି ତା ନିରାକରଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମତାମତ ପାଇଁ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା
ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ସमेଟିଭ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗ୍ରେଡିଂ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ବା ହାସଲ ହୋଇଛି ନା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମିତ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମାନକ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏବଂ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଓରାଲ ଟେଷ୍ଟ, ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପେନ୍ ପେପର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ପେପର ପେନସିଲ ଟେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟରେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ କୌଶଳର ଉପଯୁକ୍ତତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ବା କ'ଣ କ'ଣ ରିମେଡିଆଲ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାପରେ ହେଉଛି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ନିଦାନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କୌଣସି ବିଷୟ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଛି ବା ସେମାନେ କେତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥିବ ତେବେ ସେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ବିସ୍ତୃତ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତାର ଶିକ୍ଷଣରେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ କିଭଳି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ନିରାକରଣ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବେ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ସହିତ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ସେ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଡ଼ିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଗାଣିତିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁଧାରା ଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଫଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଛାତ୍ରଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାର ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତାରେ ତାର ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ତାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବା ତାର ନିଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଅଭାବ ବା ବିଫଳତା କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ନିରାକରଣ କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ସମୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଥେରାପି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏଜୁକେସନାଲ ଥେରାପି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହାକୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ଡାଟା, ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ କିମ୍ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ସୂଚନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛେ ସେ ତଥ୍ୟଟା ପରିମାଣାତ୍ମକ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ହେଇପାରେ, ସେଟା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ହେଇପାରେ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁ ତାର ସୂଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟ
को आम जो सूचना आम पाइबा से सूचना आधार में आम मूल्यांकन करिबा। तेणु प्राप्त तथ्यर प्रकृति उपर आधार करी मूल्यांकन पद्धति गुणात्मक व परिमाणात्मक श्रेणीभुक्त कर जो तथ्य आम पाइचे आम पाखे जो तथ्य आम हासिल करें से तथ्य को लेकिन आम परिमाणात्मक मूल्यांकन करिपरिबा किबा गुणात्मक मूल्यांकन करिपरिबा से होची आम पद्धति चयन करिबा। तेणु कोटी उपयुक्त और कोटी अनुपयुक्त ताकू आम विभिन्न क्षेत्र में विवेचना करिपरिबा। तेणु परिमाणात्मक गुणात्मक मूल्यांकन उपरे आम आलोचना करिबा। गोटे होची प्रथमटा होची पारिमाणिक मूल्यांकन बा परिमाणात्मक मूल्यांकन। पारिमाणिक मूल्यांकन रे फलाफल गुड़िक संख्यार उपस्थित होता है। तेणु ये जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट सॉरी क्वांटिटेटिव इवाल्युएशन कथा हम जो कहूचे ये तार मूल्यांकन रे फलाफलटा गोटे संख्यार उपस्थित होता है। आम गोटे पिला गोटे संख्या मार्क रे देई थाउ ग्रेड परिवर्तन गोटे मार्क देई थाउ तार गणित हो बा तार साहित्य हो बा इतिहास हो बा जेकोसी विषय विज्ञान हो तार जो फलाफल है से फलाफल को आम गोटे मार्क आकार में प्रदान करते। तेणु विभिन्न परिसंख्यान कौशल व्यवहार करने फल फलाफल को आधार कर विश्वास होता है। तेणु आम ये विभिन्न प्रकार कौशल उपाय कौशल अवलंबन करवा से कौशल को आधार कर तार फलाफलटा विश्वासयोग्य होता उचित आम विश्वासयोग्य बोली भावी था। तेणु यही प्रश्न उत्तर प्रदान करवा जे केउठारे एवं केबे यही ज्ञान को दिज्व तार उद्देश्य को बुझा और शिक्षण फलाफल सहित माने शिक्षण फलाफल सहित छात्र छात्री मान फलाफल उपर एक समीक्षा कर। तेणु परिमाणात्मक मूल्यांकन को नहीं फलाफल नकल सहजरे संभव हो पारे। गुणात्मक मूल्यांकन जो क्वालिटेटिव इवाल्युएशन तथ्य संग्रह एवं विश्लेषण उपरे आधार कर मूल्यांकन गुणात्मक मूल्यांकन पाए। जो मूल्यांकन तथ्य उपरे तथ्य एवं आधार को बेस कर विश्लेषण करा जाए ताको आमे कहूजे गुणात्मक मूल्यांकन। ये प्रकार मूल्यांकन कहीं एवं किपरि प्रश्न उत्तर देता है एवं एटा टिके एनालिटिकल एथिरे आमे कहीं एबडी घटुची किपरि घटुची ता उपरे मान गुरुत्व देई थाउ। तो मिलिथिबा तथ्य प्रकृति उपरे मूल्यांकन पद्धति निर्भर करे। जो तथ्य में हासिल करिए जो तथ्य हम पाइचे से तथ्यर प्रकृति उपरे मूल्यांकन पद्धति चयन निर्भर करता है। तेणु गुणात्मक मूल्यांकन अधिक सब्जेक्टिव जेहेतु लोक मैंने जिनिस गुड़िक निज पद्धति अनुभव करते और विभिन्न उपाय व्याख्या करते सेठारे अनेक विषय रही जो गुणात्मक मूल्यांकन व्यवहार कर। तेणु फलाफल सठिकता निश्चित करने एकांत जरूरी। तेणु गुणात्मक मूल्यांकनटा सब्जेक्टिव बोली कही था यहाँ ऑब्जेक्टिव परिवर्ते सब्जेक्टिव होता है वस्तुनिष्ठ बोली आम तो कही था। कारण आम विभिन्न प्रकार पद्धति अवलंबन करूँ एवं व्याख्या कर अनेक विषय गुणात्मक मूल्यांकन को आम व्यवहार कर गोटे तार गुणवत्ता को आम जिते मूल्यांकन करुचे से आम तार गोटे तथ्यभित्तिक मूल्यांकन आम करुचे सब्जेक्टिव इवाल्युएशन आम करुचे। प्रयोग विश्लेषण सिंथेसिस एवं मूल्यांकन सहित जड़ित शिक्षण फलाफल सहित यह फलप्रद भाव में कार्य करता है। प्रयोग कर विश्लेषण कर एनालिसिस एवं सिंथेसिस कर लास्ट आम मूल्यांकन कर। तेणु ये मूल्यांकन करने द्वारा शिक्षण फलाफल फलप्रद होता है बोली आम विवेचना कर। डोमेन उपर आधारित बेस्ड ऑन डोमेन स्कॉलास्टिक एवं को स्कॉलास्टिक जहाँ आमको कहूँ स्कॉलास्टिक एवं को स्कॉलास्टिक असेसमेंट स्कॉलास्टिक क्षेत्र हूँ केवल एकाडेमिक कार्यकलाप सहित जड़ित एवं पाठ्यक्रम विषयगत सहित जड़ित। तेणु आम जितेबाला स्कॉलास्टिक कथा आलोचना करवा यह केवल एकाडेमिक कार्यकलाप सहित जड़ित श्रेणीगृह कार्यकलाप सहित जड़ित विभिन्न पाठ्यक्रम विषय सहित यह जड़ित। छात्र मैंने ज्ञानगत डोमेन लक्ष्य हासिल करेंगे बोली आशा असाइनमेंट प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण रीडिंग स्केल लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा वितर्क वर्णना गोष्ठी आलोचना इत्यादि दे या मूल्यांकन तेणु आम डोमेन बेस्ड असेसमेंट जो आम कहे डोमेन उपर आधार कर कहे जे आम पिला आसेस करवा से आसेसमेंट आम पिला असाइनमेंट मेजर कर प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन को आम आसेस कर रेटिंग स्केल माध्यम रेटिंग कर लिखित परीक्षा रिजल्ट को आम आसेस कर मौखिक परीक्षा रिजल्ट को आसेस कर
तार जो वितर्क होची क्लासरूम जो वितर्क करूछंती वर्णना करूछंती गोष्ठी आलोचना कर होची कम्युनिटी सहित जो डिस्कशन होची बा जो पीयर डिस्कशन होची पीयर ग्रुप डिस्कशन बा ग्रुप डिस्कशन जीडी ताको तार रिजल्ट को नहीं हमें मूल्यांकन करते यह शिशुर सामग्रिक विकास में एक उपयुक्त परिवेश सृष्टि करता है सामग्रिक विकास करने शिक्षार लक्ष्य समस्त विकास समस्त राउंडर विकास अर्थ हूँ एक परिमाणात्मक विकास अर्थात ज्ञानगत प्रभावशाली एवं स्कॉलास्टिक ए उभय स्कॉलास्टिक एवं को स्कॉलास्टिक उभय दिग को करा दक्षता मध्य ज्ञान बुझाए प्रयोग विश्लेषण सिंथेसिस सृजनशीलता एवं मूल्यांकन अंतर यही दक्षता स्कॉलास्टिक क्षेत्र मूल्यांकन करा जाए प्रभावशाली एवं स्कॉलास्टिक दक्षता जीवन कौशल सह पाठ्यक्रम और विभिन्न कार्यकलाप मनोभाव एवं मूल्यांकन गुड़िक को स्कॉलास्टिक मूल्यांकन करा जाए परिमाणात्मक मूल्यांकन केतेक क्षेत्र उपयुक्त तेरे गुणात्मक मूल्यांकन अनेक क्षेत्र उपयुक्त बेले बेले उभय समान भाव में गुरुत्वपूर्ण आम एभली समय दुईटा जाक व्यवहार करूँ स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक उभय को आम व्यवहार करपरिक परिस्थिति अनुଯାयी गोटे अन्यपेक्षा अधिक उपयोगी अनेक समय आम स्कॉलास्टिक असेसमेंट और को स्कॉलास्टिक असेसमेंट भितर जब आम तुलना करवा गोटे क्षेत्र में जब आम स्कॉलास्टिक को बेसी गुरुत्व देचे अन्य क्षेत्र में को स्कॉलास्टिक गुरुत्व स्कॉलास्टिक एवं को स्कॉलास्टिक क्षेत्र गुड़िकर मूल्यांकन प्रत्येक शिशुर दक्षता विकास में साहाय्य करते से दक्षता को वास्तव जीवन सहित परिचित करने सक्षम तेणु उभय स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक मूल्यांकन आवश्यकता रही शिशुर दक्षतार विकास तेणु परिमाणिक और गुणात्मक मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्र में व्यवहार कराए केतेक प्रभावशाली एवं साइकोमोटर लक्ष्य हासिल करने अग्रगति उच्च मान शिक्षार्थी जीवन कौशल मनोभाव आग्रह मूल्यबोध शारीरिक और स्वास्थ्य को पोस्ट स्कॉलास्टिक मूल्यांकन बोली आम तार मनोभाव को आम मापी पार तार जीवन कौशल को मापी पार तार मूल्यबोध शारीरिक स्वास्थ्य ये समस्त दिग को मापुचे आम को स्कॉलास्टिक मूल्यांकन बोली आम कही तेणु पर्यवेक्षण विद्यालय साक्षात्कार ब्लॉक कार्यक्रम एवं पोर्टफोलियो विश्लेषण यही उद्देश्य व्यवहार कर तेणु यही जो कार्यक्रम जो असेसमेंट पे आम पर्यवेक्षण व्यवहार कर विभिन्न प्रकार साक्षात्कार कार्यक्रम व्यवहार कर पोर्टफोलियो को विश्लेषण कर ये समस्त माध्यम आम शिशु को विश्लेषण आमर असेसमेंट कर बेस्ट ऑन मेजरिंग स्टैंडर्ड मापिबा मानांक उपर आधारित करी आम अनेक समय असेसमेंट करते साधारण संदर्भित मूल्यांकन जहाँ आम कहूँ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट साधारण आधारित मूल्यांकन प्रत्येक शिक्षार्थी मानकर आपेक्षिक कार्य दक्षता को आकलन करने एवं डिजाइन कर शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार संप्रति रही तेणु एथिरु निर्दिष्ट छात्र माने क्यों ठिया हे क्यों विषय आम धारणा देवा एवं शिक्षार्थी को क्यों गोष्ठी सदस्य सहित तुलना करा ये समस्त विषय को आम गोटे नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट करते ये नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट रे एक दक्षता को आम आकलन करवा एथिपाई जो डिजाइन प्रस्तुत कराई से डिजाइन सहित शिक्षार्थी को संपृक्ति करवा से हूँ निर्दिष्ट नॉर्म सहित छात्र छात्री मानक आम संपर्कित एवं प्रत्येक शिक्षा को गोटे गोष्ठीभुक्त करवा गोष्ठी सदस्य रूपे तुलना करवा हूँ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट साधारण संदर्भित मूल्यांकन उद्देश्य तापर हूँ क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट मानदंड संदर्भित मूल्यांकन मानदंड आधारित मूल्यांकन क्षेत्र हूँ शिक्षार्थी मान कार्यदक्षता अन्य मानक तुलना नक अन्य सहित तुलना नक आम कर प्रत्येक छात्र निज गोष्ठीर आपेक्षिक कार्यदक्षता को क्षति नक पूर्व निर्धारित मानदंड आधार में मूल्यांकन कर मानदंड आधार में मूल्यांकन कराए निर्दिष्ट परिस्थिति का प्रसंग अनुଯାयी शिक्षार्थी एक निर्दिष्ट कार्य कि कार्यकलाप कर क्षमता निर्णय करने ये प्रकार मूल्यांकन दक्षता आधार में सर्वनिम्न मानक सेट को आधार कर कौन सांख्यिक मार्किंग बिना आम दक्षता भित्तिक पाठ्यक्रम एवं धंदामूलक कार्यक्रम मूल्यांकन को आम व्यवहार कर सेल्फ रेफर्ड बा इंट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट आत्म रेफरेंस बा इंट्रोस्पेक्टिव मूल्यांकन कौन अनेक क्षेत्र रही
जो शिक्षार्थी मैंने प्रदर्शन कौन उन्नति कर जाना जरूरी। छात्रटे छात्रीटे तार निजर प्रदर्शन में उन्नति होना ना से निजे जानवा आवश्यक। शिक्षार्थी मान पूर्व आचरण सहित तुलनात्मक सांप्रतिक आचरण ढांचा को आत्म रेफरेन्स कहुए। तेणु पूर्व जो आचरण तार संगठित हो पूर्व जो आचरण प्रदर्शन कर आदर्शन से जो आचरण वर्तमान आचरण सहित तार सामंजस्य अच्छी ना नहीं से जो पूर्व आचरण सहित वर्तमान आचरण भितर गोटे तुलनात्मक आसेसमेंट यदि करा तेरे आम कहवा यहाँ हूँ इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ रेफर्ड आसेसमेंट। तेणु एक तुलनात्मक यह हूँ एक तुलनात्मक मूल्यांकन। तापर आम आसवा जे ऑथेंटिक आसेसमेंट प्रामाणिक मूल्यांकन। प्रामाणिक मूल्यांकन हूँ कार्यदक्षतार भित्तिक मूल्यांकन एवं रूप जहाँकि अर्थपूर्ण गुरुत्वपूर्ण एवं मूल्यवान ज्ञानगत सफलता को यह सुस्थ करता है। शिक्षार्थी मान ज्ञान निर्माण विभिन्न वस्तु को नियंत्रण करने श्रेणीगृह कि विद्यालय बाहर अभिज्ञता परीक्षण करने सुजोग जोगे था। यह वास्तव दुनिया सेटिंग प्रसंग भित्तिक उपरे गुरुत्व दे था एवं यार अर्थ ए प्राप्त ज्ञान और कौशल प्रयोग आवश्यक करुवा कार्यकलाप माध्यम छात्र मान कृतित्व को मूल्यांकन पद्धति कौशल स्थिर आम ये छात्र छात्री मानकर यही हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण गोटे दक्षता भित्तिक मूल्यांकन। ए छात्र छात्री मान ज्ञान निर्माण करने विभिन्न वस्तु को नियंत्रण करने श्रेणीगृह के विद्यालय बाहर अभिज्ञता सहित आम परीक्षा निरीक्षा करवा ये प्रत्येक क्षेत्र में छात्र छात्री को प्रस्तुत करता है। तेणु ये हूँ ऑथेंटिक आसेसमेंट प्रामाणिक मूल्यांकन उद्देश्य एवं एक प्रामाणिक मूल्यांकन कहुए। परफॉर्मेंस बेस्ड आसेसमेंट परफॉर्मेंस आधारित मूल्यांकन एक निर्दिष्ट धारणा अर्थ निज नाम प्रकाश पाई अर्थात कार्यदक्षता मूल्यांकन कराए। गोटे छात्र गोटे छात्री कार्यदक्षता को नहीं आम तक मूल्यांकन कर कार्यदक्षता को केते परिमाण में किपरि शिक्षार्थी से ज्ञान और कौशल प्रयोग कर माप आम मूल्यांकन व्यवहार करते। तेणु निजर कार्यदक्षता से कौन कौन ज्ञान कौशल को प्रयोग कर मूल्यांकन कर जहाँ से श्रेणीगृह निर्देश समय श्रेणीगृह से यूनिट रु गोटे गोष्ठी से शिक्षा लाभ करता है। उपयोगी और आवश्यक शिक्षण फलाफल गुड़िकर माप केवल कार्यदक्षता आधार में मूल्यांकन कराए। तेणु कार्यदक्षता आधार में आम जो शिक्षण फलाफल तार आवश्यकता अच्छे उपयोगी आम तक मूल्यांकन कर। तेणु कार्यदक्षता भित्तिक मूल्यांकन जड़े शिक्षक को उभय शिक्षण प्रक्रिया एवं फलाफल प्रदान एवं कार्यर दक्षता जांच कर साहाय्य करता है। तेणु कार्यदक्षतार केते गुड़िक मुख्य गुण जेपरी मौलिकता समस्या सूत्र चिंताधारार मैनिपुलेशन इत्यादि केवल पेन पेपर परीक्षा व्यवहार कर मूल्यांकन कर केवल जे पेन पेपर व्यवहार माध्यम पेपर पेंसिल टेस्ट माध्यम आम मूल्यांकन करवा नुहे ये अनेक प्रकार कार्यदक्षता कार्य संपादन कर। आउटकम बेस्ड आसेसमेंट फलाफल आधारित मूल्यांकन शिक्षक मान फलाफल आधारित मूल्यांकन विशेष विशेष गुरुत्वपूर्ण पाठ्यक्रम मुख्य कारण गुड़िक ध्यान दि जाए एवं ए श्रेणीगृह भितर एवं बाहर समस्त कार्यकलाप मेल होना नहीं निश्चित करते एवं प्रदर्शन परिस्थिति सृष्टि करते शिक्षक ऊपर एवं निम्न ग्रेड स्तर मध्य व्यवधान को संतुलित करने शिक्षक चेष्टा करते। जो दुईटी ग्रेड अच्छी भल शिक्षार्थी एवं निम्न शिक्षार्थी उभय भितर गोटे समन्वय व्यवधान को संतुलित कर शिक्षक क्षेत्र प्रस्तुत करते। आम बर्तमान जाना जड़े छात्र यार अर्थ कौन शिक्षक मानकर आशा कौन आम जाना से जानी प्रदर्शन करने को प्रस्तुत अच्छा ना से कथा आम जाना। तेणु आउटकम बेस्ड आसेसमेंट यही प्रश्न गुड़िक विशेष भाव में पर्यवेसित रही है। अल्टरनेटिव आसेसमेंट विकल्प मूल्यांकन यह एक व्यक्तिगत छात्र निरंतर अग्रगति पर ध्यान देता है। विकल्प मूल्यांकन शिक्षार्थी मान द्वारा प्राप्त ज्ञान अतिक्रम करे ज्ञान को केते परिमाण में प्रयोग करने को सक्षम होती आमको सूचित करता है। ये मूल्यांकन विकल्प फॉर्म गुड़ी को शिक्षार्थी जहाँ कर जानती जानती ना अपेक्षा से तदारख करते। प्रयोग दक्षता समस्या समाधान एवं प्रतिफलन पर ध्यान देता है। एक निर्दिष्ट
प्रश्न वास्तव को ज्ञान देवार परिवर्ते यह शिक्षार्थी को एक निर्दिष्ट समस्या समाधान में ज्ञान प्रदान करता है एवं कौशल देता है। कौ कौशल आवश्यकता है से उपयुक्त भाव में विवेचना करता है। तेणु विकल्प मूल्यांकन लिखित एवं कार्यदक्षता आधार में परीक्षण कर शिक्षार्थी जहाँ हासिल कर परिवर्ते से किपरि ज्ञान हासिल कर माप करने को सक्षम करते। विकल्प मूल्यांकन उदाहरण होची वितर्क, केस एनालिसिस, प्रतिफलित डायरी, पोर्टफोलियो एवं मल्टीमीडिया उपस्थापन। विकल्प मूल्यांकन एक गठनमूलक मूल्यांकन उपकरण भाव में चिन्हट कर। तेणु छात्र छात्री मान शैक्षिक अग्रगति में यह एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है। आम कहवा कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव क्रमागत दिगरे दुईटी उपादान अच्छी क्रमागत एवं पर्यायिकता। यार अर्थ होची शिक्षण फांक और दुर्बलता को निश्चित करवा एवं शिक्षक विभिन्न समय विभिन्न प्रकार कौशल व्यवहार करेंगे जेपरिक स्वल्प समय लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, क्विज, पर्यवेक्षण, आलोचना, असेसमेंट, प्रोजेक्ट, साथी एवं गोष्ठी आलोचना इत्यादि माध्यम से निरंतर एवं व्यापक व विस्तृत मूल्यांकन करेंगे। यही मूल्यांकन को गठनमूलक मूल्यांकन कहा जाए। विस्तृत शब्द उभय स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक क्षेत्र को नहीं करा जाए। पाठ्यक्रम विषय गुड़िक कार्यदक्षता स्कॉलास्टिक अंचल मूल्यांकन करा जाए एवं को स्कॉलास्टिक प्रभावशाली साइकोमोटर दक्षता मूल्यांकन करा जाए। तेणु गोटे वर्ष शिक्षा को दुईटी शब्द विभक्त कराई। गोटे शब्द दुईटी गठनमूलक मूल्यांकन और गोटे संयुक्त मूल्यांकन करा जाए एवं ए प्रतिकार व्यवस्था रही है। तेणु मार्क गुड़िक ग्रेड्रे रूपांतरित हो प्रत्येक गठनमूलक और मूल्यांकन उपयुक्त ओजन दिया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्रतियोगिता भित्तिक मूल्यांकन उत्तम दक्षतार दीर्घकालीन शिक्षागत लक्ष्य और यार दृष्टिकोण हूँ यार लक्ष्य। यही दक्षता को शिक्षार्थी मान स्तर अनुजाई व्याख्या और प्रसंग भित्त कराई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट मुख्य सुविधा होची यह प्रत्येक शिक्षार्थी को विशेषज्ञ नूतन जिन शिखिबार सुजोग प्रदान। जड़े व्यक्ति एक कार्य कि गोष्ठी कार्य करने को सक्षम होइछि ना नहीं से केते प्रभावशाली भाव में कार्य कर स्पष्ट भाव में जना। तेणु यही प्रकार मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया जो ज्ञान कौशल निरंतर निर्माण मूल्यांकन शिक्षा और पूर्ण मूल्यांकन अंतर्भुक्त अटे। पीयर असेसमेंट साथी मान द्वारा मूल्यांकन जड़े साथी कार्यदक्षता को विचार कर जड़े छात्री को साथी मूल्यांकन कहुए। यह एक सहयोगी शिक्षण कौशल भाव में व्यवहार कर यह छात्र छात्री मान कार्यदक्षतार उन्नति आने सहायक होता है। साथी मूल्यांकन को प्रयोग करने पूर्व मूल्यांकन उत्पादक मूल्यांकन फॉर्म मूल्यांकन स्कीम एवं मूल्यांकनकारी तालीम आधार में किसी मानदंड दि जाए। तेणु साथी मूल्यांकन फलप्रद व्यवहार शिक्षक मान समय संचय कर जे असेसिंग इंडिविजुअल इन ग्रुप गोष्ठीगत मूल्यांकन यह एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क कि ग्रुप आलोचना एवं उपस्थापना माध्यम संपादित कराए। गोष्ठी कार्यर अंतिम उपादान मूल्यांकन कराए। गोष्ठीर क्षमता अनुଯାयी ये कार्य चालू कराए। गोष्ठीर आकार उपरे निर्भर करता है। मूल्यांकन मानदंड सहित निर्देश कराए। टूल्स फॉर असेसिंग रे आम पोर्टफोलियो 1990 पर पोर्टफोलियो गुड़िक एक मूल्यांकन उपकरण व्यवहार कराई। पूर्व दिन मानक विजुअल एवं प्रदर्शन माध्यम दक्षता प्रदर्शन करा। एक पोर्टफोलियो उत्तम उद्देश्य गुड़िक हूँ या व्यवहार होबार मानदंड सामग्री अंतर्भुक्त करने एक निर्देशावली बुद्धिमान भाव में यह मनोनीत करा जाए एवं एथिरे विषय चयन एवं आत्ममूल्यांकन को छात्र मान एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है। व्यवहार साधारणतः पोर्टफोलियो को मुख्यतः आम वर्किंग पोर्टफोलियो कही एवं सर्वोत्तम कार्य पोर्टफोलियो कही मूल्यांकन पोर्टफोलियो कही। रुब्रिक्स चारोटी उपादान अच्छी जे असाइनमेंट मूल्यांकन एक वर्णना मानदंड जहाँ मूल्यांकन हेबो एवं विभिन्न उपादान गुड़ी को मास्टरिंग प्रदर्शन कर एक दक्षता स्तर। मूल्यांकन उद्देश्य आधार में मुख्यतः दुई प्रकार रुब्रिक व्यवहार करता है जोता होलिस्टिक रुब्रिक एवं द्वितीय हूँ एनालिटिक रुब्रिक। तेणु ता परवर्ती पर्यायर आम शिखा लॉग जर्नाल लर्निंग लॉग्स एंड जर्नाल्स एक आम असेसमेंट आम व्यवहार कर। ग्रेडिंग सिस्टम आम जातीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF 2005 विद्यालय ग्रेडिंग सिस्टम प्रवर्तन कर
यही परीक्षा रे 0 रु 100 मार्क्स विषय एक नकारात्मक अनुक्रम हासिल कर ग्रेडिंग हूँ छात्र छात्री कृतित्वर एक प्रतीक रूपे या व्यवहार कर विभिन्न विभाग अनुष्ठान ग्रेडिंग ढांचा भिन्न भिन्न अच्छे स्कॉलास्टिक सफलता सीबीएसई द्वारा ग्रेडिंग जो पैटर्न कर गोटे मार्क रही 0 रु 20 से E2 ग्रेड जार छात्र फेल हम एवं 21 रु 32 रखिले E1 से छात्र फेल हम 31 रु 40 मार्क रखिले D पाइब तार ग्रेड पॉइंट हूँ 4 एवं 41 रु 50 मार्क भर रहिले से C2 जार ग्रेड पॉइंट हूँ 5 एवं 51 रु 60 भर रहिले C1 तार ग्रेड पॉइंट हूँ 6 एवं 61 रु 70 भर रहिले B2 ग्रेड पॉइंट 7 70 रु 80 भर रहिले B1 ग्रेड पॉइंट 8 एवं 81 रु 90 भर रहिले A2 ग्रेड पॉइंट 9 एवं 91 रु 100 भर रहिले A1 ग्रेड पॉइंट 10 तेणु यही भाव में सीबीएसई द्वारा आम ग्रेडिंग पैटर्न कर आजिकल सीबीएसई द्वारा विभिन्न यूनिवर्सिटी मानक केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राज्य द्वारा राज्य सरकार द्वारा परिचालित विभिन्न विश्वविद्यालय मार्क परिवर्ते ग्रेडिंग व्यवस्था बहुल प्रचार तेणु आज कार्यक्रम को आम ये रखा एवं आशा करी जे आपण मैंने मोर ये शिक्षादान कार्यक्रम को उपयुक्त भाव में बुझी एवं ये शिक्षादान कार्य सफल है बोली आम जाना तेणु परिशेष में मोर आज शिक्षादान को ये विराम दूँ धन्यवाद थैंक यू ऑल।